तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, आई होप कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे, हैप्पी रह रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, एंजल से प्रार्थना है मेरी कि आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, सुख आए, वैभव आए, सुख समृद्धि आए। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज किसके साथ कनेक्ट करेगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग में क्या देखेंगे? आज के टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे क्या आपके पर्सन सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है? क्या उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, उसकी अहमियत है? ठीक है, तो आज की रीडिंग इसी बेस पर करने वाली हूँ मैं। एंड सेकंड चीज़, आपकी रीडिंग कौन कौन देख सकता है? आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं ऑलवेज कहती हूँ, मैं अगेन बोल रही हूँ कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब आपका लव लाइफ है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। शादीशुदा हो, आराम से देख सकते हो। कोई वन साइड सिंगल मैरिड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो आप देख सकते हैं। हाँ, मुझे रीडिंग के अंदर कुछ ऐसे एनर्जीज आती है जो शादीशुदा लोगों के लिए जानना जरूरी है, मैं बता देती हूँ। या समटाइम्स मुझे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए कुछ विशेष बात दिख रही होती है तो मैं नाम लेकर उस चीज़ को बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरा, नेम लेकर देखना है आपको आपके पर्सन का। तो आज की रीडिंग में क्या देखेंगे? आज की रीडिंग में मैं पहले से बोलकर देख रही हूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, जिसको आप दिल से चाहते हो, दिल से मोहब्बत है, दिल से फीलिंग है, क्या उसकी ज़िंदगी में आप हो या कोई और भी है? क्या वो आपको इतनी अहमियत देते हैं जितनी अहमियत आप उनको देते हो? क्या उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में जैसे वो हैं, ठीक है, क्या उनकी लाइफ में भी आप ही हो या कोई और है उनकी लाइफ में? आज इसी चीज़ को पूरा तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, देख लेंगे कि क्या एनर्जीज है। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी खुद की रीडिंग चाहिए, खुद की पर्सनल रीडिंग चाहिए, और मैं खुद के नेम, खुद के प्लेस से मैं रीडिंग लूँगी, या जो भी हैं आप पर्सन, ठीक है, तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हो रहा है, बताऊंगी आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें 9540119650 पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। कॉल आपकी बाद में बात होगी मेरी कॉल पर आपसे, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। ठीक है, तो खुद के नेम और प्लेस से जो रीडिंग होगी ना, वो केवल और केवल आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग होगी। उसमें किसी भी तीसरे एनर्जीज को नहीं शामिल किया जाएगा। मतलब आप जो भी पूछना चाहें, चाहे आप अपने पर्सन के बारे में पूछना चाहें, चाहे थर्ड पार्टी के बारे में पूछना चाहें, किसी के भी बारे में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एनर्जी क्या कुछ कह रही है इस वक्त। तो भाई यहाँ पर तो साफ साफ मुझे सबसे पहले दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इतने सारे कार्ड हैं, इतने सारे कार्ड लिए हैं मैंने, बट एक ही कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके पर्सन है तो कुछ तो है ऐसा, डियर गाइस, कुछ तो है जिसकी वजह से ये परेशान है। और इनकी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं उस वजह से आप भी परेशान हो। मैं आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए तड़पता हुआ देख रही हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे का प्यार पाने के लिए बेचैन दिख रहे हो। मैं यहाँ पर आपके पर्सन का कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का देख रही हूँ, जो कह रहा है इस बात को कि आपका पर्सन इस वक्त किसी तनाव में है, किसी चिंता में है, उसका दिल टूट रहा है। दिल टूटने की जो वजह हो सकती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी नो कांटेक्ट में हो और वो आपसे बात नहीं कर रहे हो इस वक्त, है ना, बट आपके बारे में तो वो आपके बारे में सोचते रहते हैं ना। बात भले ही नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन उनके दिमाग में तो आप ही चल रहे हो, दिल में तो आप ही हो, और ये दिल टूट रहा है ना। तो कुछ तो ऐसा है जो वो आज फील कर रहे हैं इस वक्त। भाई मैं आपको ये बोलूँगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। इस पर्सन को आपके लाइफ में आएंगे, सेकेंडली खुद आएंगे ये आपके लाइफ में, है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपकी एनर्जीज आ रही है,
और आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग 8 ऑफ कप्स में हो आप। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आप देख रहे हो मून की एनर्जीज आ रही है। ये आपको मून दिख रहा होगा, लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन आ रही है ना वो मुझे फील हो रही है। इस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बोलूँ तो आप बहुत चिंतित हो रहे, बहुत ही टेंशन, स्ट्रेस। सोना आपने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, बहुत ही कम सोते हो। नींद आती है, ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं आती, डेफिनेटली आपको नींद आती है, बट चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान कर रही हैं। थर्ड पार्टी कोई आ गई है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स इस चीज़ को कह रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपके दिल में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये आपका कार्ड है, ये दिस, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स को बता रहा है, ये कार्ड ये आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है हर टाइम आपको सिर्फ अपने पर्सन की याद आती है, हर वक्त आपको उन्हीं के बारे में आप सोचते हो, हर टाइम आपको ऐसा फील होता है कि जैसे वो आ जाए संभाल लें आपको, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से आज आप सेपरेशन जैसी स्थिति में हो, आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर आपके साथ किया है, जिस बिहेवियर को सोच सोच कर आपको एकदम चिंता हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। बट आपके दोनों के यहाँ पर बीच में ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर तो दिल टूट रहा है, वो भी चिंताएं कर रहे हैं, बट यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और इसके साथ ही आपके साथ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्यों आया है ये कार्ड, मैं बताती हूँ कि क्यों आया है ये कार्ड। ये कार्ड किसी जीत का सिंबल है, ठीक है। इस वक्त कुछ ऐसी उलझने हैं आपके माइंड में, ठीक है, इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके माइंड में जिसको सोच सोच कर आप कह रही हूँ ना मैं कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हो, किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। 24 आवर्स आपका जो माइंड है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो पूरा का पूरा आपका एकदम ओवर स्ट्रेस, ठीक है, ब्लॉक हो चुका है, एकदम स्ट्रेस में हो चुके हो आप। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम भाई चिंता मत करो, तुम्हारी वापस आएगा पर्सन, ठीक है। मतलब अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी जाएगी और आपके पर्सन का प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कोई कार्मिक हो सकती है, कोई कर्मा हो सकता है, कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो इस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। वो चीज़ को आप चेक कर पा सकते हो प्रॉपर तरीके से कि दो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर आपको चिंताएं हो रही हैं और यहाँ पर जो चिंता आपको हो रही है जिसमें आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका कितना साथ है और थर्ड पार्टी का साथ कितना है, ठीक है। मतलब अगर कार्मिक भी है थर्ड पार्टी, है ना, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ किसी भी चीज़ को, जैसे कोई पर्सन के लिए आया मेरे से बात करने के लिए, तो मैं यही देखती हूँ कि कार्मिक के साथ उसका टाइम ऑफ पीरियड कितना है। कार्मिक देखो, समटाइम्स जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना वो 6 महीने का होता है, कहीं कहीं 2 साल का होता है। ये आपके नेम और प्लेस और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कार्मिक की स्थिति भी चेंज होती रहती है और सेकेंडली अलग अलग होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में आपकी जो आप नेम और प्लेस दे रहे हो उससे जो एनर्जीज मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कुंडली में 6 महीने का कार्मिक है तो 6 महीने के बाद कार्मिक को डेफिनेटली जाना होगा, ठीक है। और अगर कार्मिक कहीं कहीं मैंने देखा है कार्मिक 2-2, 3-3 साल रहते हैं और 2-2, 3-3 साल के बाद इतने लंबे एक्सपीरियंस में मेरे जो कि सालों का एक्सपीरियंस है मुझे एस्ट्रोलॉजी में, उसे मैंने कई बार ये चीज़ को देखा है कि कार्मिक जो है वो काफ़ी लंबे पीरियड के लिए आ जाते हैं और वो लंबे पीरियड होने के बाद, सेपरेशन जैसी स्थिति होने के बाद, पूरी तरीके से रिश्ता खत्म होने के बाद कार्मिक के जाते ही वो रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश एनर्जीज के साथ। और उसमें आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत ही मतलब हैप्पी हो जाते हो। जो परेशानियां आई होती थी आपकी ज़िंदगी में वो एकदम ख़त्म होकर एक नई शुरुआत आप करते हो। तो इसीलिए आपको एंजल ये कार्ड में गाइड कर रही है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में भी कार्मिक जो है वो लंबे टाइम तक के लिए नहीं है, वो कार्मिक का टाइम है, वो टाइम ऑफ पीरियड में कार्मिक को जाना है और आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से आप दोनों का ही हो जाना है, ठीक है। सेकंड चीज़,
डिवाइन कनेक्शन आपके पर्सन के साथ, आपका जो डिवाइन कनेक्शन है वो कितनी उसकी जर्नी क्या है, उसकी जर्नी क्या है, आप कौन सी जर्नी में हो और वो जर्नी कितनी लिखवा कर लाए हो। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही बताई जाएंगी। ये चीज़ें बहुत ही कम आपको सुनने में आएंगी और बहुत ही कम आपको लोग बताएंगे, शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ ताकि आप खुद भी जान पाओ, है ना, खुद भी आप जान पाओ कि क्या है, क्यों अड़चन आ रही है या क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो रुक रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज़ को लेकर चिंता में है। दिल उनका भी टूट रहा है क्योंकि वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपकी जो चिंता है वो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी चिंताएं जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो कार्मिक रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से जा रहा है और आपका रिलेशनशिप एक ग्रोइंग एनर्जीज में शो हो रहा है। ठीक है, बाकी का आप एक बारी उस चीज़ को पर्सनल तौर पर चेक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहीं कहीं दिख रहा है कि भाई अभी तक मिले ही नहीं हो एक बार भी। ये किसके साथ एनर्जीज रेजोनेट हो रही है, ये चीज़ मुझे आज बताइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है उसमें दिख रहा है कि भाई आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप तो बिल्कुल लाइक अ मैरिड कपल की तरह है। आप दोनों ही एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर के रूप में बोलते हो, लाइफ पार्टनर मानते हो, बट आज तक मिले नहीं हो आज तक आप, है ना, लेकिन मिलना चाहते हो। आप अपनी ज़िंदगी में को आगे लेकर जाना चाहते हो, आप अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो आप अपने रिश्ते का। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो 8 ऑफ वैंड्स है जो कि आपको ये चीज़ को बता रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है वो पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड है। वैंड्स है तो स्ट्रॉन्ग है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में आपका जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पॉजिटिव एनर्जीज है, जो कि यहाँ पर ग्रीन जो आ रही है उसको आप पॉजिटिव एनर्जीज में आज ले सकते हो। आज के लिए ये कार्ड की एनर्जीज बिल्कुल चेंज है और बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही है। तो मतलब मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ उसके हिसाब से आपके पर्सन जो इस वक्त आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो उन पर्सन आपके साथ मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपके साथ हैं वो भले ही नो कॉन्टैक्ट में, आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बिल्कुल हाइड करके रखी है, अपने तक सीमित करके रखी हुई है, लेकिन बहुत जल्द उनके और आपके बीच में एक अच्छी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ, एक अच्छी एनर्जीज को मैं यहाँ पर ग्रो करते हुए देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंडली पॉजिटिव साइन है तो आगे की चांसेस है, आपकी मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। आपके दोनों के बीच में कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिख रही हैं। आप साथ में हो सकता है मिलकर कुछ काम करो, मतलब कुछ ऐसा काम जिसमें आपका करियर जुड़ा हो। तो मतलब यहाँ पर एक स्टेबल दिख रहे हो, आप सेटल दिख रहे हो आप अपने पर्सन के साथ। ये कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है ना आज बिल्कुल अलग एनर्जीज आ रही है। आप स्टेबल दिखाई दे रहे हो अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जिस पर्सन के साथ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है। हालांकि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की, किसी थर्ड पर्सन की नज़र लगी हुई है और उस नज़र की वजह से ही आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो ठीक है गाइस, चिंता नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, उपाय करें और पॉजिटिव रहे ताकि एनर्जीज जो है वो आपकी फ्लो में आए। तो यहाँ पर कहीं कहीं नज़र है और कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनके कांटेक्ट में आते ही एकदम से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कांटेक्ट में आते ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की एनर्जीज आपके लिए क्या है ना, जो आपके कांटेक्ट में है इस टाइम पर। और मैंने सिंपल सा आपको तरीका बताया पहचानने का। आप कोई भी व्यक्ति नया जुड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति, उसके आने से आपकी लाइफ में अगर अच्छे अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, आपके मन में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, आपके काम बनने लग रहे हैं और अंदर से आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि अरे मेरी लाइफ में तो एकदम चेंजेस आते जा रहे हैं, कहाँ था मैं और कहाँ आ गया हूँ मैं, कितना अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन आपका डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कोई डिवाइन कनेक्शन है और उसकी ऊर्जा आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बट वहीं इसके बिल्कुल ठीक विपरीत का मतलब साफ है कि कार्मिक है,
कुछ दंड थे, कुछ कर्मा थे जो कि आप पेड करने हैं, तो डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपकी इस वक्त की एनर्जीज में डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है, बहुत ही सोलमेट एनर्जीज आ रही है, सोल कनेक्शन नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। बट यहाँ पर नजर लगी हुई है जो कि हो सकता है कि कोई कार्मिक की हो, और वो कार्मिक कितना टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपके पास है, आपकी रिलेशनशिप में, वो चीज चेक करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली बहुत जल्द आपको विक्ट्री का साइन है ना, बहुत जल्द आपकी किस्मत में से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से जाएगी, और आपका जो पर्सन जो आपको इतना ज्यादा प्यार करता था, जो आज फैमिली के कहने से या कुछ लोगों के कहने से मिसगाइड होकर आपका रास्ता उसने छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, वही पर्सन आपको पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे नजर आ रही है, राशियां सुन लीजिएगा। राशि में मुझे मेष राशि नजर आ रही है, कैप्रिकॉर्न नजर आ रही है, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस नजर आ रही है, सैजिटेरियस नजर आ रही है, और जेमिनी एंड वर्गो नजर आ रही है राशि, ठीक है। तो इस वक्त ये ऊर्जा नजर आ रही है थर्ड पार्टी के साथ। इस वक्त अगर आपका पर्सन है तो डेफिनेटली कल ऐसी भी सिचुएशन आने वाली है, बहुत ही जल्द, ठीक है। कल से मतलब बहुत जल्द ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि जो पर्सन आज थर्ड पार्टी के साथ आपका साथ नहीं दे रहा है, कल ऐसी सिचुएशन आने वाली है बहुत ही जल्द कि आपका पर्सन आपके पास आकर वापस से थर्ड पार्टी की तरफ कभी नहीं जाएगा, और वो थर्ड पर्सन के साथ उसका रिश्ता जो है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आपके बीच में, मैंने बोला ना, आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन है तो डेफिनेटली जीत आपकी है। थर्ड पार्टी जो कार्मिक है वो कितने पीरियड के लिए है, ये चीज थोड़ा देखना होगा। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है जो कि अच्छी एनर्जीज है। हाँ, कुछ डिसीजन गलत लिए हैं आपके पर्सन ने, जिसमें पहला डिसीजन, अगर आज आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। सो कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, एंड ये कार्ड थोड़ा सा, हाँ, तो एंगेजमेंट हुई है क्या किसी की, या एंगेजमेंट करने जा रहे थे, शादी पक्की हो गई थी या शादी तोड़ दी है, अगर ऐसी सिचुएशन थी। क्योंकि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है जिस तरीके से कि भाई उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि शादी करेंगे, हम सेटल हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे, और कहीं कहीं उन्होंने तो आपको रिंग पहना दी थी, या फिर शादी से, मैरिज से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रॉमिस या कोई भी ऐसी चीज़ आपको दी थी जिससे आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ भाई हमारी मैरिज होगी, हम शादी करेंगे। बट सडन ही अगर वो छोड़कर चले गए थे और ब्लॉक कर दिया, और फैमिली बीच में अगर आ गई है, तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपके जीवन में आपका जो साथी है, जो पर्सन है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीटली, आज की टैरो कार्ड रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, वो लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चाहत उनके दिल में सिर्फ आप ही के लिए है, और थर्ड पार्टी जो कि पूरा कंट्रोल कर रही है, हालांकि अभी थर्ड पार्टी का कंट्रोल चल रहा है ना, लेकिन वो कार्मिक है और वो कार्मिक पूरी तरीके से जाएगा। सो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें थर्ड पार्टी आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा पछताने वाली है, और थर्ड पर्सन के लिए ये कार्ड है कि जिस तरीके से दिख रहा है कार्ड, उसके हिसाब से थर्ड पार्टी बहुत पछताएगी आगे जाके, बहुत ही पछताएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, अगर इन्वॉल्व हो रही है थर्ड पर्सन, तो आगे जाके आपके पर्सन उसका साथ बिल्कुल तोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। इस चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है, और ट्रस्ट का कार्ड आपको यही कह रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग जब रीडिंग की थी तो क्या बोला था कि क्या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके सिवा। तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट करो, वो आपका ही डिवाइन, उसके साथ आपका ही डिवाइन कनेक्शन है ना। जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं ना गाइस, जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, वो एक होना ही होना है उनको, वो आएंगे ही वापस लौटकर। उनको कितना भी कार्मिक दूर करना चाहे, लेकिन वो कार्मिक उन्हें दूर नहीं कर सकता। जो डिवाइनली ब्लेस्ड है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जर्नी में मिलने ही मिलना है उनको। तो ये जो जर्नी है ना, जिस जर्नी में आप अचानक मिले हो, है ना, ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आप अचानक मिले हो, जरा मेरे कहने के अनुसार जरा आप थोड़ा पीछे जाओगे आंखें बंद करके, तो आप यही पाओगे कि आपके और उनके बीच में जो लव हुआ, जो प्यार हुआ, जो मिले, आप सडन मिले, सडन अचानक,
बल्कि मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि एज डिफरेंस है जिसमें कोई वो ही नहीं थी कि आपको मिलेंगे, बहुत बहुत एज डिफरेंस, बहुत बहुत एज डिफरेंस, बट फिर भी आप मिल गए क्योंकि आप ईश्वर से लिखवा कर लाए थे, डेस्टिनी में लिखवा कर लाए थे ये इंसान अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो ये सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ट्रस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो माय डियर गाइज, माय डियर व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आपके साथ ये रीडिंग कितना कनेक्ट हुआ है प्लीज़ आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।